नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति में शक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज का व्रत और कथा का शीर्षक है पवित्रा एकादशी व्रत और कथा। तो चलिए जानते हैं कि पवित्रा एकादशी का व्रत कथा और महत्व क्या है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष पवित्रा एकादशी का पर्व 5 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पवित्रा एकादशी का महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। भगवान के कथन अनुसार यदि संतान व्यक्ति यह व्रत पूर्ण विधि विधान व श्रद्धा से करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। अत संतान सुख की इच्छा रखने वालों को इस व्रत का पालन करने से संतान की प्राप्ति होती है। पवित्रा एकादशी का श्रवण एवं पठन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, वंश वृद्धि होती है तथा समस्त सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। पवित्रा एकादशी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात श्रीहरि का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले धूप दीप आदि से भगवान नारायण की अर्चना की जाती है। उसके बाद फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार भगवान नारायण को अर्पित करते हैं। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार किया जाता है। इस दिन दीप दान करने का महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान एवं व्रत करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जप एवं एकादशी कथा का श्रवण एवं पठन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पवित्रा एकादशी व्रत की कथा को जानते हैं विस्तार पूर्वक। प्राचीन काल में एक नगर में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राज के कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वह सदैव चिंताग्रस्त रहते थे। एक दिन राजा सुकेतुमान वन की ओर चल दिए। वन में चलते हुए वह अत्यंत घने वन में चले गए। वन में चलते चलते राजा को बहुत प्यास लगने लगी। वह जल की तलाश में वन में और अंदर की ओर चले गए, जहां उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। राजा ने देखा कि सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बने हुए हैं और बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा ने सभी मुनियों को बारी बारी से सादर प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। मुनि ने कहा कि वह विश्वदेव हैं और सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। आज से 5वें दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने यह सुनते ही कहा, हे विश्वदेवगण, यदि आप सभी मुझ पर प्रसन्न हैं तब आप मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दें। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है। आप आज इस व्रत को रखें और भगवान नारायण की आराधना करें। राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधिवत तरीके से पवित्र एकादशी का व्रत रखा और अनुष्ठान किया। व्रत के शुभ फलों द्वारा राजा को संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।
संतान होने में यदि बाधाएं आती हैं तो इस व्रत के रखने से वह दूर हो जाती हैं। जो मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पवित्रा एकादशी व्रत के लाभ क्या है? इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत मनुष्य को सभी सांसारिक सुखों को भोगने और अंत में मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। पवित्रा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इस व्रत के प्रभाव से वंश में वृद्धि होती है। पवित्रा एकादशी व्रत की पूजन विधि। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निराहार रहें, फल, दूध, जल ग्रहण कर सकते हैं। शाम को भगवान विष्णु की आरती करें और कथा सुनें। रात्रि जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। पवित्रा एकादशी व्रत के दौरान चावल न खाएं। पवित्रा एकादशी व्रत में चावल खाना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मनुष्य अगले जन्म में रेंगने वाले जीव के रूप में जन्म लेता है। पवित्रा एकादशी व्रत का पालन कैसे करें? व्रत के दौरान भगवान विष्णु के नाम का जाप करें और भगवद गीता का पाठ करें। किसी भी प्रकार का नशा, मांसाहार और झूठ बोलने से बचें। दूसरों के साथ विनम्रता और प्रेम से पेश आएं। पवित्रा एकादशी के व्रत का पालन करने से निश्चित रूप से शुभ फल की प्राप्ति होती है।